दिल्ली में 500 से ज़्यादा तालाब गायब हो गए। हम कुएं नहीं बल्कि तालाब यानी झोड़ के सूखने की बात कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि दिल्ली को ज़रूरत है 1300 क्यूसेक पानी की, लेकिन दिल्ली के पास हरियाणा से सिर्फ 1000 क्यूसेक पानी यमुना के ज़रिए आता है। यही वजह है कि दिल्ली प्यासी है। दिल्ली के पास पानी की किल्लत है, पानी है नहीं। दिल्ली के दिल वाले यानी दिल्ली वाले झुलस रहे हैं। तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। इसके पीछे की वजह है कुओं का गायब होना। ऐसे ही एक जगह में हम मौजूद है। दरअसल ये आज़ादपुर सब्जी मंडी का इलाका है, जिसके पास एक गांव है सराय पीपलथरा। इस गांव के अंदर 2 हेक्टेयर में एक बहुत बड़ी झील नुमा तालाब हुआ करता था। यह तालाब बीते 30-40 सालों में गायब हो गया, और ऐसे सिर्फ एक नहीं बल्कि 232 तालाब औपचारिक तौर से गायब हुए हैं, जो डीडीए के अंतर्गत आते थे, जो एमसीडी के अंतर्गत आते थे। और लगभग 300 से ज़्यादा तालाब इसी गांव की तरह यानी सराय पीपलथरा की तरह से गायब हो गए अवैध कॉलोनियों के निर्माण में। 1980 के बाद जिस तरीके से दिल्ली का विकास हुआ, उस वजह से तालाब गायब होने लगे। क्योंकि जब 1880 में दिल्ली में सर्वे पहली बार अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया, तब 1100 तालाब थे। आज़ादी के वक्त भी 1045 तालाब थे। इन तालाबों में से 300 एमसीडी के पास थे, 200 के आसपास दिल्ली जल बोर्ड और एनडीएमसी के पास हुआ करते थे। लेकिन अब तालाब गायब हो रहे हैं, दिल्ली का तापमान बढ़ रहा है और दिल्ली वाले हो रहे हैं प्यास से बेहाल। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के तहत दिल्ली में जो तालाब हुआ करते थे, उसमें से 300 एमसीडी के पास, 200 डीडीए के पास, 150 दिल्ली जल बोर्ड के पास, 100 एनडीएमसी समेत कुल मिलाकर के 10 एजेंसियों के पास ये सारे तालाब मौजूद थे। 1970-80 के बाद दिल्ली में 2 बड़े इलाके बने, एक द्वारिका और एक रोहिणी। और रोहिणी और द्वारिका में बहुत से तालाब इसी तरीके से औपचारिक तरीके से यानी ऑन पेपर लिप्त हो गए, गायब हो गए। ऐसे ही एक तालाब हुआ करता था जिसमें रोहिणी की सेंट्रल जेल बनी है, और रोहिणी के कई सेक्टरों को में भी लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा तालाब ऑफिशियल तरीके से गायब हो गए। अगर इसी तरीके से द्वारका की बात करें तो द्वारका में भी 10 के आसपास तालाब जो पहले डीडीए के अंतर्गत आते थे, वो गायब हो गए। यानी 1980 के बाद जब दिल्ली की जनसंख्या बढ़ी, जब शहरीकरण बढ़ने लगा, तो तालाबों की संख्या में कटौती देखने को मिली और तालाब इसी तरीके से गायब होते हुए नज़र आए। तो ये देखिए कि कैसे ना सिर्फ अवैध कॉलोनी बल्कि उसके साथ साथ औपचारिक रूप से ऑथराइज तरीके से भी दिल्ली के तालाब गायब हो गए, और अब दिल्ली पानी को तरस रही है और पसीने में बहने को बेबस है। शंकर ने अपनी जटाओं में गंगा को संरक्षण दिया था, लेकिन दिल्ली वाले 1045 तालाबों और झीलों को भी संरक्षण नहीं दे पाए। इस वक्त मैं नारायणा गांव में हूं। कहने के लिए बोर्ड पर ये पीडब्ल्यूडी विभाग की ज़मीन है। दरअसल गूगल मैप अभी भी इसे झील बताता है, और जहां मैं मौजूद हूं यहां पर गूगल मैप के हिसाब से पानी होना चाहिए था, यहां पर झील होनी चाहिए थी, यहां पे तालाब होना चाहिए था। लेकिन देखिए किस तरीके से मलबा डाल डाल के, और ये कोई पुरानी बात नहीं है, लगभग 5 से 7 साल के अंदर यहाँ पर इसी तरीके से अवैध निर्माण हुआ, मलबा डाला गया, और ये पूरा इलाका जो तालाब का था, जो झील का था, वो अब सूख चुका है। इस मलबे में तब्दील हो गया है पूरा का पूरा तालाब, और ये हालात दिल्ली के 500 से ज़्यादा तालाबों को लेकर है। दरअसल जब दिल्ली में शहरीकरण नहीं हुआ था, जब कंक्रीट के जंगल में राजधानी तब्दील नहीं हुई थी, तब दिल्ली में 370 गांव थे। हर एक गांव में 2 तालाब हुआ करते थे, एक मवेशी यानी पशु पक्षियों के लिए, गाय भैंस के लिए, और दूसरा इंसानों के लिए। यानी 700 से 800 तालाब तो दिल्ली के गांव में थे। लेकिन अब गांव इस तरीके की अवैध कॉलोनी में तब्दील हो गए हैं, जो यहाँ पर नारायणा में यानी ठीक रिंग रोड के नीचे नज़र आता है, और शहरों में तालाब
लुप्त हो गए हैं। अगर तालाब होता तो हरियाली होती, अगर तालाब होता तो भूजल का संकट नहीं होता, अगर तालाब होते तो दिल्ली को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता और हरियाणा और दिल्ली के बीच यमुना के जल को लेकर के राजनीति भी नहीं होती। इसलिए याद कीजिए, जल है तो ही आज है, जल है तो ही कल है, जल है तो ही जीवन है। कैमरा सहयोगी संदीप सिंह के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।